जिठानी की दुकान। कंगना और पायल गोयल परिवार की बहू थी। कंगना जिठानी थी और पायल देवरानी। कंगना स्वभाव में थोड़ी सीधी सादी और नरम दिल की थी, वहीं पायल बड़ी तेज तर्रार और चालाक किस्म की औरत थी। दिन के 24 घंटे में से 25 घंटे वो यही सोचने में बिताती थी कि किस तरह चालाकी दिखाकर वो घर के काम और जिम्मेदारियों से दूर भाग सके। एक दिन, अरे पायल, कल जब तुम बाजार जा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाजार से लौटते समय माँ जी के लिए एक शॉल लेते आना। बहुत ठंड पड़ रही है और माँ जी का शॉल बिल्कुल बेकार हो गया है, फिर तुम लेकर क्यों नहीं आई? बड़ी चालाकी भाभी आप। जब भी खर्च करने की बारी आती है बड़ी चालाकी से आप बाजी को मेरी तरफ घुमा देती हैं, और जब माँ जी के सामने नंबर बढ़ाने का मौका होता है तो लपक कर आप उनकी आज्ञाकारी बहू बन जाती हैं। क्यों, ठीक कहा ना? अरे बताओ तो, मैंने ऐसा कब किया पायल? और माँ जी कोई मेरे अकेले की सास नहीं है। तुम्हें माँ जी की सेवा करने से किसने रोका है? जितना मन करे उतनी सेवा करो और खूब नंबर बटोरो, लेकिन तुम्हें तो हाथ पैर हिले बिना ही 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में चाहिए। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हाँ? कि जब भी खर्च की बात आती है तो मैं खर्च को तुम्हारी ओर टाल देती हूँ। बताओ तो जरा, आखिर कब मैंने माँ जी के ऊपर खर्च करने से अपना हाथ पीछे खींचा है? अभी पिछले महीने ही मैंने उनके लिए नया चश्मा बनवाया है, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, ना मैं कोई एहसान जता रही हूँ। मैं बस तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। इसलिए आगे से मुझसे कुछ भी कहने से पहले ना 2 बार सोच लेना, क्योंकि ना मैं किसी से गलत बात कहती हूँ और ना ही गलत बर्दाश्त करती हूँ। कंगना देवरानी पायल को बातें सुनाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। दरअसल पायल का स्वभाव ही ऐसा था, जहाँ सासू माँ के ऊपर पैसे खर्च करने की या उनकी सेवा करने की बात आती, वो झट से दाएं बाएं हो जाती। लगता है अब इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज तक तो कंगना भाभी गूंगी गाय बनकर सब कुछ सह रही थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो उन्होंने भी अपना मुंह खोलकर ये साफ कर दिया है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। ऐसा क्या करूं कि मुझे इन सबसे परमानेंट छुटकारा मिल जाए? इससे पहले कि भाभी मुझे माँ जी का खर्च बांटने या काम करने का दबाव बनाए, मैं अपना रास्ता ही अलग कर लेती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनिए जी, आखिर कब तक हम एक कमरे में रहकर गुजारा करते रहेंगे? ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पर देकर हम लोग यहाँ एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बस बहुत हो गया जी। अब मैं ना माँ जी से बात करके ऊपर का फ्लोर हमें देने के बारे में कह कर रहूंगी। भाभी को रहना है तो वो रहे एक कमरे में, लेकिन अब मेरा गुजारा एक कमरे में नहीं होता। देखो पायल, तुम्हें जो करना है वो करो। मेरे पास तुम्हारे इस महाभारत को सुनने का समय नहीं है। मेरे पास और भी बहुत से काम रहता है। कम से कम घर आकर मैं सुकून से कुछ समय बिताना चाहता हूँ। तुम माँ से बात कर लो, फिर जैसा माँ कहे आपस में देख लेना। बस भगवान के लिए मुझे बीच में मत घसीटना। पति की तरफ से हरी झंडी मिलते ही पायल अगले ही दिन अपनी सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, जब तक बच्चे नहीं हुए थे हम लोग आराम से एक कमरे में रह लेते थे, लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एक कमरे में मेरा काम नहीं चल रहा। अब ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटा दीजिए ना, ऊपर का फ्लोर हम इस्तेमाल करेंगे। देखो तो, बड़ी बहू इतने सालों से एक कमरे में गुजारा कर रही है और तुझे सबसे पहले अलग होने की आग लगी है, और तुझे ही ऊपर का फ्लोर क्यों दे दूं? बड़ी बहू की भी तो इच्छा हो सकती है कि ऊपर वो रहे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं बात को तूल देना नहीं चाहती। अगर पायल को ऊपर का फ्लोर चाहिए तो आप इसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे ही रह लूंगी। आप तो ऊपर जाएंगी नहीं, इसलिए मैं तो आपके साथ नीचे ही खुश हूँ। जिठानी की बात सुनकर पायल के मन में तो खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। हाय, उसकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी जो हो गई थी। ये हुई ना बात। अब माँ जी तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ नहीं पाएंगी, और सीधी सी बात है, जहाँ माँ जी रहेगी वहीं उनके रिश्तेदार और मेहमान भी आएंगे। ऊपर रहने के तो फायदे ही फायदे हैं, न काम का झंझट न मेहमानों का। अब भाभी लगी रहेंगी अकेले मेहमानों की खातिरदारी में, कभी चाय बनाओ तो कभी नाश्ता लगाओ। तंग आ गई थी मैं तो, अब जाकर चैन की बंसी बजाऊंगी। जल्दी ही ऊपर के फ्लोर से किराएदारों को हटाने के बाद पायल ऊपर शिफ्ट हो जाती है। माँ जी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारा घर एकदम सड़क के किनारे है, अगर आगे वाले कमरे में हम दुकान खोले तो कैसा रहेगा? अरे ये तो तूने बहुत अच्छी बात सोची बेटा, लेकिन दुकान पर बैठेगा कौन? आप चिंता मत करिए माँ जी, घर का काम मैं सुबह जल्दी उठकर निपटा दिया करूंगी, उसके बाद मैं ही पूरा दिन दुकान पर बैठा करूंगी, और अगर दुकान चल जाएगी तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में काफी सुधार आ जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा तुझे ठीक लगे। जल्दी ही जिठानी कंगना सामने वाले कमरे को दुकान में तब्दील करवा देती है और उसमें जनरल स्टोर का छोटा बड़ा सामान लाकर भर देती है। हाय, बड़ी चालाक निकली कंगना भाभी तो। इतने सालों से मैं नीचे रह रही थी, तब कभी इन्हें दुकान खोलने का आइडिया नहीं आया। मेरे ऊपर आती ही उन्होंने दुकान खोल ली। मेरी अकल भी पता नहीं कहाँ घास चरने पहुंची रहती है। मैं आज तक ये बात क्यों नहीं सोच पाई? जब से कंगना ने दुकान खोली थी, पायल का ध्यान बस दुकान पर ही लगा रहता था। वो दिन भर बालकनी में बैठकर दुकान पर आते जाते ग्राहकों की गिनती करती रहती थी। शैलेश, आपको कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? अरे नीचे हमारे वाले कमरे में भाभी ने दुकान खोल ली है, और आप तो बिल्कुल गूंगे बने रहते हो, आप कुछ बोल नहीं सकते थे क्या? पायल, दुकान तो मुझे भी दिखाई दे रही है, लेकिन उनके दुकान खोलने से तुम्हें क्या दिक्कत है, बताओगी जरा? अरे मेरे भोलेनाथ, वो हमारा कमरा है और मुनाफा कौन कमा रहा है? आपके भैया। अब आया कुछ समझ में? ज्यादा दिमाग मत चलाया करो पायल। जब तुमने अपनी खुशी से नीचे का फ्लोर भाभी को दिया है तो अब किस अधिकार से तुम उनसे सवाल करोगी? अरे अब तो वो उनका घर है, वो जहाँ चाहे दुकान खोले, जहाँ चाहे गोदाम बनाए, हम उनसे सवाल पूछने वाले होते कौन है?
मुझे पता था तुमसे कुछ ना हो पाएगा।